क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग आपसे झूठ बोलते वक्त एक भी गलत शब्द नहीं बोलते, लेकिन उनकी बॉडी उनका हर राज चुपचाप बता देती है। सबसे हैरानी की बात, कई बार इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं। साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स इसीलिए सिर्फ लोग क्या बोल रहे हैं ये नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि लोग बोलते वक्त कैसे देख रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं और उनकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। लेकिन एक जरूरी बात, बॉडी लैंग्वेज कभी भी 100% प्रूफ नहीं होती। एक साइन देखकर किसी को झूठा या मैनिपुलेटिव नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब कई साइंस एक साथ बार बार नजर आएं, तो वो किसी के इमोशंस या इंटेंशंस के बारे में इम्पोर्टेंट क्लू जरूर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 बॉडी लैंग्वेज साइंस जो आपको लोगों को थोड़ा और बेटर समझने में मदद कर सकते हैं। और यकीन मानिए, वीडियो के एंड तक आप सिर्फ लोगों की बातें ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी के सिग्नल्स को भी पहले से कहीं बेहतर नोटिस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइन नंबर 1 से, फोर्स्ड स्माइल। कभी नोटिस कीजिए, जब कोई इंसान सच में खुश होता है तो सिर्फ उसके होठ ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी स्माइल करती हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रियल स्माइल में आईज के आसपास की मसल्स भी नेचुरली एक्टिवेट होती हैं। इसी वजह से उस स्माइल में एक नेचुरल वार्मथ होती है। लेकिन कभी कभी कोई इंसान सिर्फ फॉर्मल स्माइल देता है, उसके लिप्स तो स्माइल करते हैं लेकिन आंखों में खुशी नजर नहीं आती। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो टायर्ड हो, स्ट्रेस में हो या उसका मूड अच्छा ना हो। लेकिन अगर ये पैटर्न बार बार दिखे और उसके वर्ड्स और एक्सप्रेशंस मैच ना करें, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि वो अपनी असली फीलिंग्स छुपा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, ऑफिस में आपका कलीग कहता है कंग्रेचुलेशंस, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल है और आंखों में बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं। हो सकता है वो जनरली बिजी हो, या हो सकता है वो अंदर ही अंदर कुछ और फील कर रहा हो। इसीलिए कभी भी सिर्फ स्माइल देखकर कंक्लूजन मत निकालिए, कॉन्टेक्स्ट को हमेशा समझिए। लेकिन अगला साइन और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें इंसान कुछ भी ना बोले तब भी उसकी आंखें बहुत कुछ बता देती हैं। साइन नंबर 2, आई कॉन्टेक्ट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बात करते वक्त बार बार नजर चुरा लेते हैं और कुछ लोग इतना ज्यादा आई कांटेक्ट बनाते हैं कि वो भी अननेचुरल लगने लगता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट और कंफर्ट का एक इम्पोर्टेंट सिग्नल हो सकता है। लेकिन हर बार आई कांटेक्ट अवॉइड करना झूठ की निशानी नहीं होती। कई लोग नेचुरली शाय होते हैं, कुछ लोग एंजाइटी की वजह से भी सीधा देखकर बात नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग जानबूझकर बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट बनाते हैं ताकि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट या ट्रस्टवर्दी दिख सकें। इसीलिए सिर्फ आई कांटेक्ट देखकर किसी को जज मत कीजिए, हमेशा उसके साथ बाकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन अगला साइन सबसे कॉमन है और शायद आपने भी कई बार देखा होगा। बात करते वक्त लोग अपने हाथ अचानक फोल्ड कर लेते हैं। साइन नंबर 3, क्रॉस्ड आर्म। मूवीज में क्रॉस्ड आर्म्स को अक्सर गुस्से या डिफेंसिव एटीट्यूड की निशानी दिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ थोड़ा अलग होती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्रॉस्ड आर्म्स कई रीजन से हो सकते हैं, जैसे ठंड लगना, कंफर्टेबल पोजीशन या खुद को सिक्योर फील करना। लेकिन अगर क्रॉस्ड आर्म्स के साथ चेहरा भी सीरियस हो, बॉडी पीछे हो और कन्वर्सेशन से डिस्टेंस बनाई जा रही हो, तो ये सिग्नल हो सकता है कि इंसान कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा या कन्वर्सेशन से एग्री नहीं है। याद रखिए, एक ही बॉडी लैंग्वेज साइन कभी भी फाइनल आंसर नहीं होता। असली बात पैटर्न्स में छिपी होती है। लेकिन अगला साइन और भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि इसमें सच चेहरे पर नहीं पैरों में नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, साइन नंबर 4, फीट डायरेक्शन। कभी आपने किसी के पैरों पर ध्यान दिया है? हैरानी की बात यह है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कई बार इंसान का चेहरा उसके इमोशन छुपा सकता है, लेकिन उसके पैर नहीं। जब कोई इंसान किसी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड होता है तो अक्सर उसके पैर उसी डायरेक्शन में होते हैं जहां उसका अटेंशन होता है। लेकिन अगर कोई आपसे बात कर रहा हो और उसके पैर बार बार दूर जाने वाली डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हों, तो ये सिग्नल हो सकता है कि उसका माइंड कहीं और है या वो कन्वर्सेशन खत्म करना चाहता है। ध्यान रहे, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। हो सकता है उसे कहीं जल्दी जाना हो या वो फिजिकली अनकंफर्टेबल हो। लेकिन अगर पैरों की डायरेक्शन और बाकी बॉडी लैंग्वेज भी सेम सिग्नल दे, तो ये एक यूजफुल क्लू हो सकता है।
लेकिन अगला साइन और भी ज्यादा कॉमन है और ज्यादातर लोग इसे नोटिस ही नहीं कर पाते। साइन नंबर 5, लिप कंप्रेशन। कभी किसी को अचानक अपनी होठ टाइटली प्रेस करते देखा है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन खुद को रोक रहा हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लिप कंप्रेशन कई बार इमोशनल रेस्ट्रेंट का सिग्नल हो सकता है, यानी इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियन या अपना रिएक्शन कंट्रोल कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए मीटिंग में एक सजेशन दिया जाता है, सब लोग नॉर्मल दिखते हैं लेकिन एक इंसान अचानक अपने लिप्स को टाइटली प्रेस कर लेता है। हो सकता है वो डिसएग्री करता हो सकता है वो कुछ कहना चाहता हो, या हो सकता है वो सिर्फ स्ट्रेस में हो। इसीलिए एक साइन को फाइनल प्रूफ मत समझिए, बॉडी लैंग्वेज क्लूज देती है, प्रूफ नहीं। अगला साइन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये साइन कई बार इंसान को खुद भी पता नहीं होता। साइन नंबर 6, फेस टचिंग एंड नोज टचिंग। कभी नोटिस कीजिए जब कोई इंसान नर्वस होता है या प्रेशर फील करता है तो वो अक्सर अपने चेहरे को बार बार टच करता है, कभी नोज, कभी चिन, कभी नेक, कभी फॉरहेड। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस और एंजाइटी के दौरान कई लोग सेल्फ सूथिंग बिहेवियर्स दिखाते हैं, यानी बॉडी खुद को काम करने की कोशिश करती है। इसी वजह से फेस टचिंग कभी कभी नर्वसनेस को सिग्नल हो सकती है। लेकिन बहुत जरूरी बात, फेस टच करना झूठ बोलने का प्रूफ नहीं है। हो सकता है इंसान को एलर्जी हो, खुजली हो या बस आदत हो, लेकिन अगर फेस टचिंग, नर्वस वॉइस, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट और दूसरे साइंस एक साथ दिखें तो ये सिग्नल हो सकता है कि वो प्रेशर फील कर रहा है। लेकिन अब आने वाले हैं आखिरी 4 साइंस, सबसे पावरफुल हैं क्योंकि ये हिडन इमोशंस को और भी क्लियरली रिवील कर सकते हैं। साइन नंबर 7, वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच ना करना। कभी आपने नोटिस किया है कि कोई इंसान मुंह से तो कहता है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस होता है, या वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रेस दिखाती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से मैच ना करें तो कई बार ये सिग्नल हो सकता है कि इंसान अंदर कुछ और फील कर रहा है, लेकिन याद रखिए इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो या वो इमोशनल प्रेशर में हो। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को हमेशा वर्ड्स के साथ और सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में ही समझिए। लेकिन अगला साइन बहुत सब्टल है और इसी वजह से ज्यादातर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते। साइन नंबर 8, माइक्रो एक्सप्रेशन। कभी कभी सिर्फ 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए चेहरे पर एक इमोशन आता है और तुरंत गायब हो जाता है। साइकोलॉजी में इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशन कहा जाता है, जैसे एक पल के लिए गुस्सा, डर, हैरानी या नफरत। ये एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी आते हैं कि अक्सर हम उन्हें देख ही नहीं पाते, लेकिन कई बार ये इंसान की रियल फीलिंग्स का एक इम्पोर्टेंट क्लू हो सकते हैं। ध्यान रहे, हर माइक्रो एक्सप्रेशन सेम मीनिंग नहीं रखता और उन्हें सही तरह समझने के लिए ट्रेनिंग और पूरा कॉन्टेक्स्ट दोनों जरूरी हैं। लेकिन अगला साइन हर किसी ने देखा है, बस उसका मतलब कम लोग समझते हैं। पर्सनल स्पेस। हर इंसान अपनी एक कंफर्ट डिस्टेंस रखता है जिसे पर्सनल स्पेस कहा जाता है। जब कोई इंसान आपसे बार बार बहुत ज्यादा पास आने की या बहुत दूर रहने की कोशिश करे तो ये उसके कंफर्ट लेवल का साइन हो सकता है। लेकिन कल्चर, रिलेशनशिप और सिचुएशन पर्सनल स्पेस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए सिर्फ डिस्टेंस देखकर किसी के बारे में डिसीजन मत लीजिए। और अब आता है आज का आखिरी साइन, सडन चेंज इन बिहेवियर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कई बार सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल कोई एक बॉडी लैंग्वेज साइन नहीं होता, बल्कि अचानक बिहेवियर का बदल जाना होता है। सोचिए एक इंसान जो हमेशा कॉन्फिडेंट था अचानक बहुत नर्वस दिखने लगे, या जो हमेशा नॉर्मल आई कांटेक्ट करता है वो अचानक नजर चुराने लगे, या जो नॉर्मली रिलैक्स्ड रहता था वो एक पर्टिकुलर टॉपिक आते ही स्ट्रेस में आ जाए। ये चेंजेस कई रीजंस की वजह हो सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ या किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी। लेकिन अगर ये चेंजेस बार बार एक ही सिचुएशन में दिखें तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लू हो सकते हैं। तो ये थे 10 बॉडी लैंग्वेज साइन जो कई बार इंसान के हिडन इमोशंस या कंफर्ट लेवल को समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि बॉडी लैंग्वेज कभी भी 100% प्रूफ नहीं होती। किसी भी इंसान को सिर्फ एक साइन देखकर जज मत कीजिए, हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखिए, सिचुएशन समझिए और कई सिग्नल्स को साथ में ऑब्जर्व कीजिए। यही एक मेंटली इंटेलिजेंट इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अब मुझे कमेंट में बताइए इन 10 बॉडी लैंग्वेज साइन में से सबसे इंटरेस्टिंग साइन आपको कौन सा लगा। कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिखिए। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।